हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 12th का चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। सो हाउ कैन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी, तो वी कैन मल्टीप्लाई देम बाय टू वेज। नंबर वन इज देयर डॉट प्रोडक्ट and number two is their cross product। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। बस पहले बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जब इस हम सॉल्व करते हैं जो हमारे पास वैल्यू आती है वो एक रियल नंबर होती है, एक स्केलर वैल्यू होती है, उसमें कोई भी वेक्टर कंपोनेंट नहीं होता है। बट जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आता है वो भी इटसेल्फ एक वेक्टर होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में जो मेरा फाइनल आंसर है वो स्केलर होगा, एक रियल नंबर होगा मेरे पास, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। कैसे निकलता है इनका डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सिंपल सा फॉर्मूला है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा नाउ, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये किस एंगल पे एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड एज थीटा, और उसका हमने कॉस लेना है। ठीक है, आप खुद देख लो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोई नंबर ही आएगा, और ये भी दोनों मैंने क्या लिया, मैग्नीट्यूड्स। तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर एक वैल्यू नंबर ही आने वाला है, एक स्केलर क्वांटिटी आने वाली है, इसमें कुछ भी मेरे पास वेक्टर कंपोनेंट नहीं होगा। सो डॉट प्रोडक्ट इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स इनटू द कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैंने बताई थी कि इट इज़ ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, या मेरे पास कोई ना कोई एक रियल नंबर ही आएगा। दूसरी चीज़, अगर मान लो किसी भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट मेरे पास ज़ीरो आता है, तो यहाँ से मेरे पास दो कंक्लूजन्स निकलते हैं। पहला कंक्लूजन कि या तो दोनों में से कोई एक वेक्टर, ईदर वन ऑफ देम, ईदर वन और बोथ आर ज़ीरो वेक्टर्स। भाई अगर यही ज़ीरो हो गया तो मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा, तो आंसर पूरा क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो पहला मेरे पास कंक्लूजन आया कि या तो दोनों वेक्टर्स में से कोई भी एक या दोनों ही ज़ीरो हैं। बट अगर दोनों वेक्टर्स नॉन ज़ीरो हैं तो मेरे पास क्या कंक्लूजन आता है, ध्यान समझना कि भैया मेरा इसका प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे दोनों वेक्टर्स नॉन ज़ीरो हैं, इसका मतलब ये भी ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ये भी ज़ीरो नहीं है। तो क्या ज़ीरो हुआ फिर, कॉस थीटा। कॉस थीटा कब ज़ीरो होता है, जब एंगल क्या होता है 90 डिग्री। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स नॉन ज़ीरो हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब कॉस थीटा इज़ ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज थीटा 90 डिग्री है, मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू कीप इन माइंड कि कभी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब या तो वो दोनों वेक्टर्स ज़ीरो हैं, लेकिन अगर हमें बोला हुआ कि वो ज़ीरो नहीं है, दे आर नॉन ज़ीरो, तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। और क्या कंक्लूजन निकल के आता है हमारे सामने डॉट प्रोडक्ट से, कि मान लो किसी वेक्टर को मैं खुद से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब लॉजिकल क्या है भैया, कोई भी एक वेक्टर है उसको उसके आप से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या उसके बीच में कोई एंगल होगा, नहीं होगा। भाई दोनों वेक्टर्स तो सेम ही है ना, आपस में एक ही वेक्टर खुद से क्या एंगल बनाएगा, कोई भी एंगल नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब उस केस में कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, कॉस ज़ीरो, यानी कि 1। ध्यान समझना, जब किसी वेक्टर का खुद के साथ ही हम एंगल देख रहे हैं तो वो तो एंगल ज़ीरो ही रहेगा ना। तो अगर मैं किसी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मॉड इंटू ए वेक्टर का मॉड, और साथ में आ जाएगा कॉस ज़ीरो जो 1 होता है, तो ये पार्ट तो 1 हो गया। क्या बच गया, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मॉड, यानी कि ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर को अगर हम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं सो वी गेट उसके मॉड का स्क्वायर।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो और समझो ध्यान से, और क्या इसमें देखने को मिलता है हमें कि अगर मैं यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई करती हूँ आपस में, मान लो मैंने आई को आई से मल्टीप्लाई किया, आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई किया, के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई किया, तो वही बात हो गई ना, खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एंगल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर। और ये तो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मॉड क्या होगा, 1 ही होगा ना, यूनिट वेक्टर्स, तो मॉड का स्क्वायर 1, जे कैप इंटू जे कैप 1, के कैप इंटू के कैप 1। लेकिन अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ, आई को जे कैप से करूँ, जे को के कैप से करूँ, के को आई कैप से करूँ, क्या आ जाएगा भैया, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं आपस में, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कॉज 90 0 होता है। तो आई जे इज़ 0, जे के इज़ 0, के आई इज़ 0, बट आई इज़ 1, जे इज़ 1, के इज़ 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस 0 1 है, यहाँ पे कॉस 90 0 है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कभी भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, इट इज़ ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, यानी ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, इट इज़ ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, क्योंकि स्केलर है, कोई एंगल तो मेरे पास है नहीं, कोई वेक्टर तो मेरे पास इसमें है नहीं, तो 2 इंटू 3 करूँ या 3 इंटू 2 करूँ, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो बेसिकली जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्यूटेटिव प्रोडक्ट, किसी भी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करो आपके पास सेम आंसर ही आएगा, ठीक है, क्लियर। तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, इट इज़ ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, और कभी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो या तो वेक्टर 0 होंगे या दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और किसी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दैट मॉड। और यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आई जे के क्या हो जाएगा 1, आई जे के आई क्या होगा 0, एंड इट इज़ अ कॉम्यूटेटिव प्रोडक्ट, ठीक है। चल आगे समझते हैं। अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट निकलता कैसे, हाउ डू वी कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट। तो सपोज मेरे पास एक वेक्टर है a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, और दूसरा वेक्टर है b1 आई कैप, b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो मुझे निकालना है a और b का डॉट प्रोडक्ट, वेरी इजी। अभी देखो हमने क्या बात की, हम चाहे तो a1 को तीनों से मल्टीप्लाई, फिर a2 को तीनों से मल्टीप्लाई, a3 को तीनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो a1 को अगर मैं b2 से करती मान लो तो साथ में i इंटू जे होगा। अभी हमने बात की आई जे क्या होता है 0, आई के क्या होता है 0, के जे के आई सब 0, सिर्फ 1 किस में आता है आई में, तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, सिर्फ इतना a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आई तो 1 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा a1 b1, मल्टीप्लाई करेंगे जे तो 1 हो जाएगा, ऐसी के 1 हो जाएगा, लेकिन जब बाकियों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, कुछ बचता ही नहीं। इसलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, आई वालों को कर दो मल्टीप्लाई, जे वालों को मल्टीप्लाई कर दो, के वालों को कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो सपोज मेरे पास है ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर मेरे पास है -3 आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड प्लस 7 कैप, जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल। तो हम निकाल रहे हैं ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, क्या बोला मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू -2 -6, -1 इंटू 7 -6, तो आंसर कितना आ जाएगा -90, सिंपल। तो देयर डॉट प्रोडक्ट इज -90, ठीक है। चलिए अब हमने अभी फॉर्मूला देखा डॉट प्रोडक्ट क्या क्या था, ए इंटू बी क्रॉस इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब अगर मुझे यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों क्या आ जाएंगे नीचे। सो बेसिकली प्रोडक्ट को अगर मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगी दोनों के, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एंगल की वैल्यू। तो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है आई प्लस जे माइनस के, दूसरा वेक्टर है आई माइनस जे प्लस के, ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है। क्या बोला मैंने, कैसे निकलेगा, कॉस थीटा इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे होगा देखो, मैंने क्या बोला मल्टीप्लाई करने टाइम, कॉरस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करेंगे,
1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 1 -1, और नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट क्या होता है? मैग्नीट्यूड √x² + y² + z²। तो पहले इसका निकालते हैं। एक्स वाई जेड क्या है? x1 y1 z -1, 1² + 1² + -1 का स्क्वायर। ऐसे इसमें 1² -1 का स्क्वायर 1² x² + y² + z²। तो ऊपर कितना आएगा देखो, -1, नीचे 1 1 और ये भी 1 होगा, √3, 1 1 1 √3, तो -1/3। तो cos थीटा मेरे पास -1/3 आ रहा है, तो थीटा क्या आएगा? cos इनवर्स ऑफ -1/3, यानी दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? cos इनवर्स ऑफ -1/3। क्लियर? सो कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है डॉट प्रोडक्ट में, सिर्फ मल्टीप्लाई कैसे करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, और अगर एंगल निकालने के लिए आ रहा है तो इसी फॉर्मूले में ऊपर प्रोडक्ट आ जाएगा, नीचे दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यू विल गेट द एंगल। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर 5i कैप -j कैप -3k कैप, दूसरा वेक्टर है i कैप +3j कैप -5k कैप। फिर हमें बोला है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक कैप a + b, दूसरा है a - b। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का मुझे एंगल निकालना है। तो पहले हमें क्या निकालना है? इनका सम, इनका प्रोडक्ट, फिर जो वेक्टर्स आएंगे उनके बीच का हमें एंगल निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड देयर सम। कैसे निकालते हैं सम प्रोडक्ट? कॉरस्पॉन्डिंग को ऐड कर देते हैं। 5 + 1 6i कैप -1 + 3 2j कैप -3 + -5 -8k कैप। ऐसे ही निकाल लेते हैं इनका डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकलता है? कॉरस्पॉन्डिंग को माइनस कर देते हैं। 5 - 1 4i कैप -1 -3 -4j कैप -3 माइनस ऑफ -5 -3 + 5 यानी कि 2k कैप। अब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो क्या था cos थीटा का फॉर्मूला? हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट, राइट, और उससे डिवाइड कर देते हैं दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से। अब मेरे वेक्टर्स क्या हैं? अब मेरे वेक्टर्स a और b नहीं है, मेरा पहला वेक्टर सम और दूसरा प्रोडक्ट है, डिफरेंस है, राइट, और उसका नीचे मुझे क्या चाहिए? मॉड चाहिए, यानी मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मेरे दो वेक्टर्स क्या हैं अब? सम और डिफरेंस। अब मेरे वेक्टर्स a और b नहीं है, पहला वेक्टर मेरा सम है, दूसरा वेक्टर मेरा डिफरेंस है। तो ऊपर क्या चाहिए? इनका डॉट प्रोडक्ट, और नीचे इन्हीं का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम? कॉरस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करते हैं, i वाले को i से, j वाले को j से, k वाले को k से। तो 6 × 4 24, 2 × -4 -8, -8 × 2 -16, और नीचे क्या आएगा? इन्हीं का मैग्नीट्यूड, यानी सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? √x² + y² + z²। तो इसका क्या होगा? सम वाले का √6² + 2² + 8 का स्क्वायर, और दूसरे वाले का √4² -4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। लेकिन अगर आप देखो तो मुझे ये पूरा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या आ गया? 24, और ये भी क्या हो गया? -24, यानी कि मेरा आंसर ही 0 आ गया। तो cos थीटा 0 आ गया, यानी थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि हमारा cos क्या होता है? 90 डिग्री पे ही 0 होता है। इसका मतलब ये सम और जो डिफरेंस है आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या आ रहा है? 90 डिग्री, राइट। तो क्या बोला था हमें कि हमें दोनों वेक्टर्स के सम और डिफरेंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो निकालना है, तो वो हमने निकाला 90 डिग्री, राइट। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स क्या आ गए हमारे? परपेंडिकुलर। चलिए लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, दो वेक्टर्स के डिफरेंस के मॉड की वैल्यू निकालनी है। हमें बोला है कि a का मॉड 2 है, b का मॉड 3 है, और a और b का डॉट प्रोडक्ट हमें 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, मॉड की बात हो रही है, तो क्या करें? सबसे पहली बात तो डायरेक्टली तो कुछ पुट नहीं कर सकते, ये तो डिफरेंस का मॉड है, या मुझे इंडिविजुअल का मॉड दे रखा है। तो क्या करें? हम लोगों ने 9th 10th में भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, जब भी a - b की वैल्यू निकालनी थी तो हम a - b के होल स्क्वायर से स्टार्ट करते थे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे? होल स्क्वायर में मॉड है, यानी कि स्केलर चाहिए मुझे, दैट मीन्स आई नीड टू गो फॉर द डॉट प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 बारी मल्टीप्लाई होगा, यही होता है स्क्वायर में, वी मल्टीप्लाई देन ट्वाइस।
तो क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर। क्यों लिया मैंने मॉड, क्योंकि जब भी किसी एक वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, उसके मॉड का स्क्वायर। मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो बीच का एंगल तो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो क्या होता है 1, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, उसके मॉड का स्क्वायर, बिकॉज कॉस जीरो क्या हो जाता है साथ में 1। तो वेन एवर यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद इटसेल्फ, डॉट प्रोडक्ट जब भी करते हैं खुद के साथ, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पे वेक्टर ए खुद से मल्टीप्लाई होगा यानी वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर होता है यानी वेक्टर बी खुद से मल्टीप्लाई होगा यानी वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर, साथ में -2 ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। यहाँ मॉड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मॉड यहाँ पर, क्योंकि खुद से थोड़ी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले ए का स्क्वायर था, ए वेक्टर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मॉड का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि बी वेक्टर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मॉड का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2ab यानी ए वेक्टर बी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे ना मॉड आएगा। अब देखो मॉड ऑफ ए हमें 2 दिया, 2 का स्क्वायर 4, मॉड ऑफ बी 3 दिया, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे देखो मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 4 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा ये 4 + 9 13 माइनस 8 कितना आ जाएगा 5। तो आपके पास आ गया ए और बी के डिफरेंस के मॉड का स्क्वायर 5 आ गया। तो यानी कि इनके डिफरेंस का मॉड क्या होगा, ±√5, बट हम माइनस इग्नोर करेंगे क्योंकि ये क्या है, मॉड है, मॉड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, √x² + y² + z², राइट। तो मेरे पास a - b का मॉड क्या आ गया, √5। क्या बोला था हमें, a का मॉड दिया था, b का मॉड दिया था और इनका डॉट प्रोडक्ट दिया था, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने इसके स्क्वायर से स्टार्ट किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, a × a क्या हो जाएगा, a के मॉड का स्क्वायर, b × b क्या हो जाएगा, b के मॉड का स्क्वायर, साथ में -2ab। ये मुझे 2 दिया था, 2 का स्क्वायर 4, ये 3 था, 3 का स्क्वायर 9, और ये मुझे 4 दिया, 2 4 = 8, तो 13 - 8 5 आ गया, स्क्वायर रूट निकाला, √5 आ गया मेरे पास। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। यहीं तक रखते हैं इसको, रिवाइज द वीडियो, रिवाइज द कॉन्सेप्ट, एंड विल कंटिन्यू विद द क्रॉस प्रोडक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।